नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे इंदिरा एकादशी के विषय में। एकादशी का महत्व हमने आपको पहले भी कई सारी वीडियो में बताया है। अब आपको बताते हैं कि इंदिरा एकादशी के सही मुहूर्त क्या है, सही दिन क्या है, किस दिन इंदिरा एकादशी आपको मनानी चाहिए, किस दिन व्रत रखना चाहिए, किस दिन पारायण करना चाहिए। इसका हर विषय पर इसकी डिटेल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं और इसकी कथा क्या है ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। मित्रों, आज की एकादशी है वो 13 सितंबर को सुबह 4:13 पर प्रारंभ होगी और एकादशी का समापन होगा 14 सितंबर को सुबह 3:16 पर। तो आपको एकादशी का व्रत जो रखना है वो 13 तारीख को रखना है और पारायण जो करना है वो 14 तारीख को करना है। पारायण जो आपको दोपहर में होता है, दोपहर में ही पारायण करना है और दोपहर 14 सितंबर को दोपहर 12 बजे से के 59 मिनट मतलब 1 बजे से लेकर आप जो है पारायण कर सकते हैं 3:30 बजे तक के बीच में आपको पारायण करना है। इस तो व्रत रहेगा 13 तारीख को और पारायण होगा इसका 14 सितंबर 2020 को। तो आपको एकादशी के दिन क्या करना है? 13 तारीख को आपको उठना है, अपने ब्राह्मणों का जो भी आप श्राद्ध में भोजन कराते हैं उस दिन यदि आपके घर पर श्राद्ध है तो आपको श्राद्ध में श्राद्ध इत्यादि भोजन इत्यादि कराकर भगवान विष्णु की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, उनका ध्यान करना है और आपको नियमित रूप से भगवान विष्णु का ध्यान करते रहना है निरंतर, जिससे कि आपको घर में श्राद्ध भी है तो श्राद्ध भी आप करते रहें और भगवान विष्णु का एकादशी का भी जो है आपको ध्यान करते रहना है। ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराने के बाद में आपको जो है एकादशी का जो इंदिरा एकादशी जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं, तो इंदिरा एकादशी की कथा आपको सुननी है। तो अब आपको बताते हैं इंदिरा एकादशी की कथा क्या है। मित्रों, ये इंदिरा एकादशी जो है पितरों को मोक्ष कराती है। यदि आपके पितरों का मोक्ष नहीं हुआ है तो आपको इंदिरा एकादशी का व्रत और उसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि यह इंदिरा एकादशी जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको इंदिरा एकादशी कहते हैं। इसमें जो है पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली यह एकादशी है और इसमें जो शालिग्राम जी हैं उनकी पूजा होती है, जिसकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता आती है। कथा इस प्रकार से है कि सतयुग में माहिष्मती नाम का एक साम्राज्य हुआ करता था। ये वो वाला माहिष्मती नहीं है जो आपने बाहुबली में देखा है। तो सतयुग में एक माहिष्मती नाम का साम्राज्य था। इंद्रसेन इसके राजा थे। इंद्रसेन अपनी सभा में बैठे हुए थे, वहाँ पर नारद जी का वहाँ पर आगमन हुआ। नारद जी को देखकर इंद्रसेन बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी को पाद्य अर्घ्य आचमन दिया, उनको बैठा के बहुत सम्मान किया उनका और सम्मान करके वहाँ पर बैठ गए उनके चरणों में और वहाँ पर नारद जी के आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने अपने आने का कारण बताया कि मैं यमराज की सभा में टहलता हुआ गया था, वहाँ पर मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा जो यमराज के पास में बैठे हुए थे सिंहासन पर। मैं देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तब मैंने तुम्हारे पिता से यहाँ पर यमलोक में आने का कारण पूछा। तब तुम्हारे पिता ने बताया कि एकादशी भंग होने के कारण मेरे को यहाँ पर आज यमराज के यहाँ पर रहना पड़ रहा है, यमराज के यहाँ पर वास करना पड़ रहा है। तो तुम नारद से जी से कहा कि तुम मेरे पुत्र इंद्रसेन के पास जाओ और वहाँ जाकर अश्विन कृष्ण पक्ष की जो इंदिरा एकादशी है इसका व्रत करने के लिए कहो, जिससे कि मैं जो है इस यमलोक से जो है मुक्त होकर स्वर्गलोक में जा सकूं। तो इंद्रसेन मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूं तुम्हारे पिताजी का संदेशा लेकर कि तुम्हें आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए और जिससे कि तुम्हारे पिता जो है वो मोक्ष प्राप्त कर और स्वर्गलोक को जा सकें। जी की यह बात सुनकर इंद्रसेन ने आश्विन कृष्ण पक्ष जो आने वाली जो एकादशी है उसमें इंदिरा एकादशी का व्रत किया। बड़ी धूमधाम से उस एकादशी को मनाया, द्वादशी को उसका पारायण किया, जिसके प्रभाव से इंद्रसेन के पिताजी जो धर्मात्मा धर्मराज के नाम से जाने जाते थे उनके यमलोक से जो है उनकी मुक्ति हुई और वो जो है स्वर्गलोक में जाकर बहुत अनंत काल तक वहाँ पर स्वर्गलोक में जाकर उन्होंने स्वर्गलोक पर राज किया। तो इस प्रकार से यह कथा जो आदमी सुनता है और सुनाता है, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है और ये कथा सुनता है, उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो अंत में जो है उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।
तो ये थी मित्रों जानकारी इंदिरा एकादशी के विषय में। जानकारी कब है इंदिरा एकादशी और मुहूर्त और इसकी कथा क्या है, हर विषय पर हमने आपको जानकारी दी। यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं वही हमारी ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आराम से पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, कल किसी नए विषय पर आपके साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।